नमस्ते। आज बात करेंगे एक ऐसी कमाल की कहानी की जिसमें इनोवेशन है, जुनून है और है आत्मनिर्भरता। ये कहानी है भारत के अपने पहले एडवांस्ड मेडिकल स्कैनर बनाने की। एक ऐसी मशीन जो लाखों लोगों के लिए हेल्थ केयर का पूरा नजरिया बदलने की ताकत रखती है। चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि ये जो लाइफ सेविंग मेडिकल टेक्नोलॉजी है, जो बीमारियों का पता लगाने के लिए इतनी ज़रूरी है, वो आखिर इतनी महंगी क्यों होती है? क्यों कई लोगों की पहुंच से ही बाहर है? इसी सवाल के जवाब में हमारी आज की कहानी छिपी है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि भारत आखिर जूझ किस चीज़ से रहा था, खासकर एमआरआई टेक्नोलॉजी के मामले में। ये एक ऐसी मुश्किल थी जिसका सीधा असर देश के पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पर पड़ रहा था। तो एमआरआई आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही पावरफुल डायग्नोस्टिक टूल है। ये करता क्या है कि एक मजबूत चुंबक और रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके शरीर के अंदर की एकदम साफ तस्वीरें बनाता है। इससे डॉक्टर्स को कैंसर, ब्रेन से जुड़ी बीमारियां और रीढ़ की हड्डी की चोटों जैसी चीजों का बिल्कुल सटीक पता लगाने में मदद मिलती है। भारत में एमआरआई मशीनों का मार्केट कह सकते हैं लगभग पूरी तरह से विदेशी कंपनियों जैसे सीमेंस और जीई हेल्थकेयर के हाथ में था। इसका सीधा मतलब था कि मशीनों को इंपोर्ट करने में भारी खर्चा आता था और नतीजा, देश के ज्यादातर हिस्सों में ये जीवन बचाने वाली मशीनें या तो थी ही नहीं या बहुत कम थीं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर मुश्किल अपने साथ एक मौका लेकर आती है। तो अब चलते हैं उन इनोवेटर्स की कहानी की तरफ जिन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ठानी। तो इस कहानी के हीरो कौन है? सबसे पहले वोक्सल ग्रिड्स, एक इंडियन स्टार्टअप। इसके फाउंडर अर्जुन अरुणाचलम, और उन्हें सपोर्ट मिला टेक कंपनी जोहो से। इन तीनों ने मिलकर इस बड़े मिशन को हकीकत में बदला। और हाँ, ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं थी। ये नतीजा है अर्जुन अरुणाचलम और उनकी टीम की 12 साल की कड़ी मेहनत का, रिसर्च का और एक जिद का। तो आखिर इस 12 साल के लंबे मिशन का नतीजा क्या निकला? एक ऐसी कामयाबी जो सही मायनों में मेड इन इंडिया है। ये स्कैनर सिर्फ किसी मशीन की कॉपी नहीं है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है 1.5 टेस्ला। टेस्ला मतलब मैग्नेटिक पावर की यूनिट, और 1.5 टेस्ला एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए। सबसे बड़ी बात, इसे पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और बनाया गया है और इसमें कई अपने खुद के यूनिक इनोवेशंस भी हैं। और इसका एक सबसे बड़ा इनोवेशन पता है क्या है? ये मशीन लिक्विड हीलियम का इस्तेमाल नहीं करती। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज़्यादातर पारंपरिक एमआरआई मशीनों को ठंडा रखने के लिए हीलियम चाहिए होता है, जो महंगा भी है और मुश्किल से मिलता भी है। इसके बिना मशीन को चलाने और मेंटेन करने का खर्चा काफ़ी कम हो जाता है। और अब आते हैं सबसे ज़बरदस्त बात पर। इस देसी स्कैनर को बनाने का खर्च बाहर से मंगाई जाने वाली मशीनों के मुकाबले करीब-करीब 40% कम है। सोचिए, ये कितना बड़ा फ़र्क है, जिसका सीधा असर हर एक स्कैन की कीमत पर पड़ेगा। और ये सिर्फ कोई लैब में रखा हुआ प्रोटोटाइप नहीं है। पहली मशीन असल में काम कर रही है नागपुर के पास चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन में, मरीजों की मदद कर रही है। ये इस बात का सबूत है कि ये टेक्नोलॉजी अब ज़मीनी हकीकत बन चुकी है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और समझते हैं कि इस एक आविष्कार का भारत के भविष्य के लिए मतलब क्या है। इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। जब कोई चीज़ देश में बनती है तो उसकी लागत कम हो जाती है। जब लागत कम होती है तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाती है, और जब ऐसी ज़रूरी चीज़ें ज़्यादा लोगों तक पहुंचती हैं तो देश टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बनता है। तो इसका असर सिर्फ एक मशीन तक सीमित नहीं है। ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। ये देश के बाकी मेडिकल टेक स्टार्टअप्स के लिए एक प्रेरणा है। और सबसे ज़रूरी बात, ये छोटे शहरों और गांवों तक अच्छी डायग्नोस्टिक सुविधाएं पहुंचाने का रास्ता खोलता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब भारत एमआरआई स्कैनर जैसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी अपने घर में बना सकता है, तो सोचिए अगला कदम क्या होना चाहिए। आगे बढ़ने की संभावनाएं तो अनगिनत हैं,